नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 15 मार्च बुधवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। विधानसभा चुनाव 2018 का लेखा जोखा, चुनावी खर्च के विवरण में खुद ने ही की है घोषणा। श्री गंगानगर में वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव विधायक राजकुमार गौड़ ने भी कर्ज लेकर लड़ा था। इन्होंने 10 लोगों फर्मों से 16,01,000 रुपए कर्ज लिया और चुनाव में उतर गए। खास बात यह है कि उस समय इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। यह बात लोगों को सही लगे या ना लगे, मगर विधायक गौड़ की ओर से निर्वाचन विभाग को पेश किए गए चुनावी खर्च के विवरण में यही घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार राजकुमार गौड़ ने चुनाव में कुल 19,12,000 रुपए खर्च किए। इसके लिए इन्होंने 16,01,000 रुपए का कर्ज लिया और निजी मद से 3,11,000 रुपए लगाए। खास बात यह है कि जिला दर निर्धारण समिति की ओर से निर्धारित दरों से गणना करने पर कुल खर्च 14,03,081 रुपए हुआ, मगर वास्तविक भुगतान 10,20,314 रुपए का ही किया गया। जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर में चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार किया जा रहा है। सर्जरी विभाग की ओपीडी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए कमरा नंबर 16 में नियमित रूप से सर्जरी विशेषज्ञों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो सर्जरी विभाग के एचओडी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जेपी चौधरी के निर्देशन में सेवाएं दे रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि सर्जरी ओपीडी में माइनर ऑपरेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क रूप से किए जा रहे हैं, जिससे चिकित्सालय की मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी में आय भी बढ़ रही है। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से आम और गरीब रोगी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जिला अस्पताल में आता है। ऐसे में उन्हें विशेषज्ञ सेवाएं हर हाल में निःशुल्क मिले, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रायसीनगर के गांव 9 PS में बायोडीजल पंप की आड़ में लंबे समय से अवैध रूप से डीजल का कारोबार चल रहा था। जिला कलेक्टर को इस बारे में शिकायत मिलने पर रसद विभाग ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए पंप को सीज करते हुए मौके से पिकअप जीप सहित 2,420 लीटर संदिग्ध डीजल जब्त कर लिया था। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के आदेश पर उपखंड अधिकारी गुंजन सिंह के निर्देशन में डीएसओ राकेश सोनी व प्रवर्तक निरीक्षक संदीप गौड़ की टीम ने यह कार्यवाही की थी। मौके पर 100 से अधिक खाली ड्रम मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि इन्हीं ड्रमों में संदिग्ध डीजल लाकर पंप के जरिए लोगों को बेचा जाता था। बायोडीजल के नाम पर अन्य पंप से 2 रुपए सस्ता डीजल मिलने पर यहां से लोग संदिग्ध डीजल खरीद रहे थे। श्री गंगानगर में सीटू की ओर से पंचायती धर्मशाला में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मजदूर विरोधी नीतियों व मजदूरों के हकों पर विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन में सीटू के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद सीटू के उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजूमदार भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन के बारे में भी चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रदेश भर के 300 डेलीगेट भाग ले रहे हैं। श्री गंगानगर में रसद विभाग व उपभोक्ता न्यायालय की ओर से विश्व उपभोक्ता दिवस पर पुराने वादी स्थित अनुपम धिंगड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रसद विभाग के प्रवर्तक निरीक्षक संदीप गौड़ व उपभोक्ता न्यायालय के अधिकारियों ने विद्यार्थियों व आम लोगों को जागरूकता के पाठ पढ़ाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को खरीदने पर उसका बिल लेना चाहिए, ताकि समय रहते न्यायालय में वाद दायर किया जा सके। मामूली शुल्क के लालच में बिल लेने से परहेज न करें। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों के साथ आसपास के लोगों ने भी भाग लिया। रोडवेज में बस यात्रा करना चाहते हैं तो अब डिजिटल तरीके से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। श्री गंगानगर में रोडवेज ने ऑनलाइन बुकिंग के बाद अब डिजिटल तरीके से पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। रोडवेज की टिकट मशीनों में अब कंडक्टर को QR कोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रा करने वाले अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। श्री गंगानगर में यह सुविधा टिकट काउंटर पर पहले से ही उपलब्ध है। वहां पर यात्रा करने वाला टिकट खरीदने से पहले दिया गया QR कोड स्कैन करेगा और उसके बाद अपने खाते से राशि का भुगतान कर देगा। हालांकि अब तक ऐसा कोई मोबाइल नंबर जारी नहीं किया गया है जिस पर भुगतान किया जा सके। QR कोड की फैसिलिटी ETM में भी दी गई है। ETM यानी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन। इस टिकट मशीन में QR कोड उपलब्ध है। हर रोडवेज बस में यात्रा करने वाला इस मशीन से QR कोड स्कैन कर सकता है। यह बात अलग है कि आज भी अधिकांश यात्री कैश भुगतान कर ही रोडवेज यात्रा करते हैं। जिन पेंशनर्स ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे शीघ्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। राजस्थान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष किशन शर्मा ने बताया कि पेंशनर विभाग ने जीवन प्रमाण पत्र पेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है। अब तक राज्य में 3 लाख से भी अधिक पेंशनर्स के प्रमाण पत्र पेंडिंग है।
शर्मा ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रणाली बदलते समय वित्त विभाग व पेंशन विभाग के अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे किए कि अब जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सरल हो जाएगा, लेकिन पेंशनर्स इस आयु में ऑनलाइन प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, जिससे ये परेशानी आ रही है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा रीजन कॉन्फ्रेंस व्याख्या का आयोजन 26 मार्च को श्रीगंगानगर में किया जाएगा। रीजन कॉन्फ्रेंस के पीआरओ अमन प्रदीप सिंह कहलोनिनी तथा मुख्य सलाहकार विनोद सेठी ने बताया कि यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ रोड स्थित निकुंज पैलेस में होगा। रीजन कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रांतपाल रोशन सेठी, मुख्य वक्ता पूर्व प्रांतपाल भावना शाह मुंबई तथा विशिष्ट अतिथि सह प्रांतपाल ओम गग्गड़, पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर देवेंद्र मदान, पूर्व प्रांतपाल सुमेर जैन, पूर्व प्रांतपाल ज्योति कांडा अग्रवाल होंगे। श्रीगंगानगर में अष्टमी पर बुधवार को शीतला माता को भोग लगाकर बासुड़ा पर्व मनाया गया। शहर की शीतला माता वाटिका में सुबह से लोग जुटने लगे। शीतला माता को रात को बनाए गए भोजन का भोग लगाया गया। शहर की शीतला माता वाटिका में सुबह करीब 5 बजे से लोगों की भीड़ जुटने लगी। रात को बने पकवानों का भोग लगाया गया। इस दौरान लोग भक्ति भाव से माता के सामने शीश झुकाकर मन्नतें मांगते नजर आए। शहर के अग्रसेन नगर स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से लोग जुटने लगे। ई ब्लॉक स्थित शीतला माता मंदिर में माता के भजनों की प्रस्तुति दी गई। पुरानी बादी स्थित शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मौसम में बदलाव असर दिखा रहा है। कुछ दिन पहले जहां तक स्टील के बर्तनों में पानी रखकर उसका उपयोग किया जा रहा था, वहीं अब मटकों की मांग बढ़ने लगी है। तापमान बढ़ने के साथ ही लोग मटका खरीदने पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को तापमान 35 के पार हुआ तो मटकों की बिक्री में भी तेजी आई। श्रीगंगानगर के मटका चौक पर मटके बेचने वाले इन दिनों व्यस्त नजर आने लगे हैं। उनके यहाँ दिन में ग्राहकी बढ़ने लगी है। मटका चौक पर दुकान चला रहे अनिल कुमार बताते हैं कि आमतौर पर नवरात्रि के बाद उनकी बिक्री में तेजी आती है, लेकिन इस बार पहले ही मांग निकलने लगी है। इस बार गर्मी में तेजी के कारण लोग मटके खरीदने लगे हैं। हालांकि नवरात्रि के बाद इसमें और तेजी आएगी। अभी गर्मी का शुरुआती दौर है, ऐसे में नए एसी खरीदने वाले बाजार में अभी बहुत ज्यादा नहीं पहुंचे हैं। रायसीनगर में गर्मी के मौसम में आज से रेल यात्रियों को सफर के दौरान शुद्ध पानी मिलेगा। रेलवे जन सेवा समिति द्वारा रेल यात्रियों को पानी पिलाने के लिए जल सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल, नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी, स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार पाल, पार्षद चरणजीत सिंह गगन, पार्षद प्रतिनिधि संजीव दत्ता, शंकर लाल, पार्षद श्याम सुंदर छाबड़ा, पूर्व पार्षद गुरमीत सिंह, युधिष्ठर सिंह, सचिन मनोचा, मनोहर बत्रा, श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेश अरोड़ा, अग्रवाल सभा उपाध्यक्ष दीपक धानुका, टार्जन सिंह उपस्थित रहे। श्री कर्णपुर में रेल संघर्ष समिति की संयोजक बलदेव सैन की अध्यक्षता में पेंशनर भवन में हुई सभा में श्रीगंगानगर जैसलमेर रेलगाड़ी के पुनः संचालन की मांग को लेकर संयुक्त रूप से संघर्ष करने का फैसला किया गया। इसके प्रथम चरण में केसरी सिंहपुर में 17 मार्च को एक मीटिंग करने का फैसला लिया गया। बैठक में अनूपगढ़ व विजयनगर की रेल संघर्ष समितियों द्वारा इस रेलगाड़ी के पुनः संचालन की मांग को लेकर ज्ञापन देने का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब बुड्ढा जोहड़ में स्टाफ के लिए 8 नई रिहायशी इमारतों का नींव पत्थर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग व अरदास के बाद रखा गया। मुख्य अतिथि सरदार महेंद्र सिंह, चेयरमैन शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल बुड्ढा जोहड़ व सरदार अमनप्रीत सिंह बैंस कनाडा ने नींव पत्थर रखा। मुख्य अतिथि ने बताया कि इमारत में शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से 13 लाख रुपए की सेवा की जाएगी और हम जरूरत पड़ने पर और भी सेवा में सहयोग किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सुखपाल सिंह भुल्लर ने अतिथियों का सरोपा भेंट कर स्वागत किया। पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट सूरतगढ़ की सक्रिय सदस्य व श्री गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज केसरी सिंहपुर की अध्यक्ष रेखा वर्मा व उनकी छोटी बहन जूडो खिलाड़ी निशा वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाल युवा नारी जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनुश्री भोगल, संस्थापक अध्यक्ष मुकेश कुमार भोगल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पूनम प्रजापति भारतीय ने उन्हें सम्मानित किया। इसी प्रकार पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट की 80 महिला सदस्यों को अलवर में महिला आयरन लेडी अवार्ड दिया गया। गौरतलब है कि रेखा वर्मा व निशा वर्मा धनूर निवासी डॉक्टर इंद्र वर्मा की बेटियां हैं। श्रीगंगानगर में के ब्लॉक स्थित गणपति समूह ने NCDEX की ब्रोकिंग सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। 3 साल पहले एक व्यापारी परिवार द्वारा 40 करोड़ के घाटे की राशि की अदायगी न करने पर गणपति मल्टी कॉमोडिटी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने NCDEX का कारोबार बंद कर दिया था, लेकिन अन्य एक्सचेंज की सेवाएं लगातार जारी रखी थी।
निदेशक देवेंद्र मित्तल ने बताया कि NCDEX में अरंडी के सौदों में गिरावट के चलते भारी संख्या में निवेशकों व कुछ ब्रोकिंग कंपनियों द्वारा NCDEX को भुगतान नहीं करने के कारण एक्सचेंज द्वारा उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। फिर देश के किसी भी एक्सचेंज में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन अब गणपति ने NCDEX का कारोबार पुनः शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।